क्या होने वाले कैसे होने वाले पता नहीं है। दो बड़वे को यहाँ भेज दो, बड़वे को कौन संभालना। अपोजिशन लीडर वहाँ पे असेंबली में बैठ के हंस रहे हैं रेवंत रेड्डी की बात पे। तो जब भी आप उठ के एतराज करना था, ये लैंग्वेज असेंबली में इस्तेमाल करना गलत है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन का बुक पकड़ लेके फिर रहा राहुल गांधी देश भर फिरते रहता। आपका चीफ मिनिस्टर क्या बात कर रहे, देखो आज चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे एक घटिया आदमी चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुआ है, वरना टीआरएस पार्टी के लोग रेवंत रेड्डी की जबान को काटने के लिए देर नहीं पड़ेगी। खुदा हाफिज। तेलंगाना की सियासत में एक बार फिर लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से असेंबली के अंदर मुबैना तौर पर नाजेबा और गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करने पर सख्त एतराज करते हुए बाकायदा माफी का मुतालिबा किया। ये मामला हफ्ते की रात असेंबली में कृष्णा नदी के पानी पर मुख्तसर बहस के दौरान सामने आया, जब चीफ मिनिस्टर ने बीआरएस के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव और असेंबली में बीआरएस के डिप्टी लीडर टी हरीश राव के खिलाफ मुबैना तौर पर तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। साबिक वजीर टी हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर ने ऐवान असेंबली में निहायती नापसंदीदा और गैर शाइस्ता जबान की बोछाड़ कर दी, जो किसी भी महज़िब जमहूरी निज़ाम के मनाफी है। हरीश राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि चीफ मिनिस्टर एक तरफ असेंबली में गाली गलौज की मुखालिफत का दावा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद ही नाजेबा जबान इस्तेमाल करते नजर आते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि असेंबली जैसे जमहूरी इदारे, जिसे जमहूरियत का मंदिर कहा जाता है, वहाँ गाली जैसे इंतहाई फहश अल्फाज इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इस पर फौरी तौर पर आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। हरीश राव ने कहा कि किसी भी महज़िब समाज में इस तरह की ज़बान और रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि असेंबली में ज़बान काटने जैसी धमकियाँ देना और मुजरिमाना जहनीत के साथ गुफ्तगू करना चीफ मिनिस्टर के सियासी ज़वाल की इंतहा को जाहिर करता है। और अफसोस की बात यह है कि स्पीकर ने मदाखिलत करके चीफ मिनिस्टर को रोकने की कोशिश तक नहीं की। काबिल जिक्र बात यह है कि उस वक्त बीआरएस के अरकान असेंबली ऐवान में मौजूद नहीं थे, क्योंकि पार्टी ने स्पीकर के मुबैना जानिबदार रवैये के खिलाफ जारी सरमाई इजलास के बाइकाट का ऐलान कर रखा है। टी हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जानिब से रायलसीमा लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट पर लगाई गई रोक का क्रेडिट लेने की कोशिश की, जबकि हकीकत यह है कि यह बीआरएस की कानूनी जिदोजहद का नतीजा था। उन्होंने पालमोरो रंगारेड्डी प्रोजेक्ट पर भी कांग्रेस के दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि 2009 में सिर्फ एक सीएमओ नोट जारी किया गया था, जबकि डीपीआर की तैयारी के लिए जियो 2014 के इंतखाबात के वक्त जारी हुआ। हरीश राव ने सवाल किया कि जिस पार्टी को डीपीआर के लिए भी 5 साल लग गए, इसे बीआरएस पर तनकीद का क्या हक है। इस मौके पर बीआरएस के साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव, बीआरएस लीडर व साबिका चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने मुंसिफ न्यूज़ 24/7 से बातचीत करते हुए असेंबली में चीफ मिनिस्टर के लब व लहजे पर सख्त अल्फाज में मजम्मत की। असेंबली में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जो लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज पे सारे तेलंगाना की आवाम देख रही है। सारे तेलंगाना की आवाम ये अफसोस कर रही है कि कैसे आदमी को तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर बनाया गया कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी की आंखें हैं या नहीं है तेलंगाना के ऊपर। तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर जो लैंग्वेज, चाहे वो पब्लिक मीटिंग्स में हो, चाहे वो असेंबली में हो, जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लैंग्वेज पे हर आदमी, हर इंटेलेक्चुअल, हर आदमी जो है उस पर एतराज़ कर रहा है। राहुल गांधी क्यों एतराज़ नहीं कर रहे हैं? आखिर क्या चाह रहे हैं राहुल गांधी? कि जिसने तेलंगाना लड़के लाया, जो आज आज पूरे हिंदुस्तान में जैसा महात्मा गांधी को बापू मानते हैं, वैसा तेलंगाना के अवाम केसीआर साहब को बापू मानती है, जो तेलंगाना हासिल किया। केसीआर साहब को पकड़ के आप अपनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। कल असेंबली में जो लैंग्वेज इस्तेमाल किए केटीआर साहब, हरीश राव साहब और दूसरों के लिए, ये बिल्कुल इसकी मजम्मत की जाती है। और रेवंत रेड्डी को ये वार्निंग दिया जाता है, पहले तुमने जो जो जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जुमले का मतलब क्या है उसको मालूम करो। पहले तुमको ना मतलब मालूम है, ना तुमको कुछ मालूम है। बस तुम ये बार बार ये बोल रहे हैं कि हमको, अरे तुमको अगर आवाम मौका दी है तो काम करो यार। वो काम करके जो है बताओ, 2 साल में तुम क्या काम करे वो बताओ। बस असेंबली में लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करने। अगर 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 बीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर साहब ने अगर इशारा दिया, अगर हम शुरू करें गाली गलौज, तो रेवंत रेड्डी तुम्हारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक गिन सकते तुम्हारे को हम। बीआरएस के वर्कर्स में वो ताकत है, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी की तरबियत ऐसी नहीं है। किसी गाली गलौज करना हमारी पार्टी इजाज़त नहीं देती, लेकिन हम फिर भी आपको वार्निंग दे रहे हैं। जो लैंग्वेज तुम कल इस्तेमाल करे, तुम 2 शेयरों को पकड़ के जो लैंग्वेज इस्तेमाल करे, तुमको ऐसे डर हो रहा देख के। लोगों को असेंबली में उनको देखते तुम डर के काँप रहे हैं तुम। और रही बात
अफसोस की बात यह है कि रेवंत रेड्डी की जो लैंग्वेज पे सीनियर मोस्ट असेंबली में सीनियर मोस्ट मेंबर अकबरुद्दीन अवैसी साहब हंस रहे हैं। ये बड़े बड़े यकीन मानो शर्म की बात है। ये तेलंगाना के आवाम की बड़ी शर्म की बात है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब उस बात पे हंस रहे हैं। सब में सीनियर मेंबर और सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी एमआईएम है। एमआईएम के जो है अपोजिशन लीडर वहाँ पे असेंबली में बैठ के हंस रहे हैं रेवंत रेड्डी की बात पे। तो इससे साफ जाहिर है कि तुम रेवंत रेड्डी को खुश करने के लिए ये हंस रहे हैं। लेकिन वाकई अगर आप सीनियर मेंबर का हक अदा करते तो जब भी आप उठ के एतराज़ करना था, ये लैंग्वेज असेंबली में इस्तेमाल करना गलत है, ये अकबरुद्दीन अवैसी साहब का फर्ज बनता था। लेकिन अकबरुद्दीन अवैसी साहब नहीं रोके। बड़ी यकीन मानिए, कल क्या जो असेंबली में लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ रेवंत रेड्डी का, घटिया लैंग्वेज, इससे साफ जाहिर होता चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे एक घटिया आदमी चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुआ है। अगर तुम अपनी जबान को नहीं रोकेंगे तो घटिया इंसान, अगर हमको भी लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ा तुम्हारे से अच्छों को हम गिन सकते हैं। ये लास्ट वार्निंग है रेवंत रेड्डी को और कांग्रेस राहुल गांधी को। तेलंगाना की तरफ से बोला जा रहा है कि तुम रेवंत रेड्डी की जबान को रोको, रेवंत रेड्डी के जो घटिया सोच को रोको, वरना कांग्रेस पार्टी को जो इस तरह से बुरी तरह से जो है आने वाले इलेक्शंस में नतीजा दिया जाएगा कि इससे अफसोस होगा कि हम किस आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाए। उसका नतीजा आज ये कांग्रेस पार्टी का है। लिहाजा राहुल गांधी से अपील की जाती है कि रेवंत रेड्डी की जबान को रोको, या नहीं तो टीआरएस पार्टी के लोग रेवंत रेड्डी की जबान को काटने के लिए देर नहीं पड़ेगी। खुदा हाफिज। सियासत में सारे हिंदुस्तान में आज तक कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा वल्गर लैंग्वेज यूज करने वाले चीफ मिनिस्टर को देखे किधर भी। उन्होंने तो असेंबली में ही वल्गर लैंग्वेज यूज कर रहे। अभी क्या बोलते हैं इसको, नाल का कोशिश था, जबान काट दे तो बोल रहा हूँ। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्वेरिंग करे सो चीफ मिनिस्टर सारे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा बात कर सकते थे। मसला क्या है, इश्यू क्या है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट का इरिगेशन प्रोजेक्ट का मसला है। वो इश्यू में हम क्या करें, आप क्या करें बोल सकते, मगर मैं जबान काट दे तू बोल के बोल रहे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन का बुक पकड़ लेके फिरता राहुल गांधी, देश भर फिरते रहता। कॉन्स्टिट्यूशन है, नरेंद्र मोदी साहब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपका चीफ मिनिस्टर क्या बात कर रहे, देखो आज। थैंक यू। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।